आप लोगों के पास कुछ आवास वास है? पक्का मकान? पक्का मकान है बा दिखत रहे। आपके परिवार की पहले बताइए आजीविका कैसे चलती है? मजदूरी मजदूरी। जी। आप लोगों को क्या रोज मजदूरी मिल जाता है? नहीं, रोज सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में रामराज है, कोई गरीब नहीं है, सबके पास आवास है, बिजली है, पानी है। अब कोई भी यहाँ परेशान नहीं है, लेकिन हम एक बस्ती में आ गए हैं। यहाँ पर आपको झोपड़ी ही झोपड़ी नजर आएगा। ना तो यहाँ पर सरकारी इंडिया मार्क का हैंडपंप है और ना ही समुचित व्यवस्था है। हमारे दाईं तरफ में जरा ऊपर दिखाइएगा। यहाँ की बस्ती के लोगों का कहना है कि करीब 2 वर्ष पहले यहाँ पर एक खंभा लगाया गया, बस्ती में विद्युतीकरण किया गया, लेकिन कभी यहाँ के बल्ब जल नहीं सके। और परिवार तो कई हैं, लेकिन राशन कार्ड इक्का दुक्का है। तो हमारे साथ में एक भाई साहब, भैया जरा नाम बताइएगा अपना। हमारा नाम माया राम है सर। तो ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 3 है। वार्ड नंबर 3 है। और नगर पंचायत गोसाईगंज। गोसाईगंज है। तो जरा बताइएगा आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में 12-14 आदमी। 14 लोग हैं। राशन कार्ड क्या सबके पास बन गया है? जी नहीं, 2 है। 2 राशन कार्ड है। तो आपके परिवार की पहले बताइए आजीविका कैसे चलती है? मजदूरी मजदूरी। जी। आप लोगों को क्या रोज मजदूरी मिल जाता है? नहीं, रोज नहीं मिलती है सर। रोज नहीं मिलता है। जी नहीं। तो क्या कोटे से जो राशन मिलता है उससे आप लोगों का पेट भर जाता है? अरे 20 किलो मिलता है। 20 किलो मिलता है। हाँ। तो 20 किलो क्या पूरे परिवार के लिए हो जाता है महीने भर में? जी नहीं, नहीं हो पाता। फिर आप लोगों का कैसे काम चलता है? पेट आपका कैसे भर रहा है? सर इधर उधर कमाया जाता है, कैसो कमाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कभी काम नहीं मिला, एक कहावत है भैया, रोज गड्ढा खोदो रोज पानी पियो। तो जिस दिन आपने गड्ढा नहीं खोदा उस दिन पानी आपको कहाँ मिलेगा? अरे कुछ व्यवस्था रहा तो कहीं लीन जाता है। अच्छा, इधर उधर से उधर बड़ी हाँ, हो जाता है। कर लेते हैं। चलिए, ये जो यहाँ पे खंभा लगा, विद्युतीकरण लगा, आपके यहाँ बिजली सप्लाई हो रही है? नहीं, नहीं हो रही है। तो जब से खंभा लगा, वो ऊपर दिखाइएगा। चलिए, ये जो खंभा लगा, ये कभी यहाँ की बिजली आई कि नहीं आई? नहीं आई। कभी नहीं आई। कभी नहीं। इसका मतलब ये लोग लगा के उसके बाद चले गए, जला उला नहीं बल्ब? नहीं। चलिए, अब आता है दूसरा, पानी वाला व्यवस्था। सरकारी हैंडपंप यहाँ पे लगा है? नहीं जी नहीं। नहीं लगा। नहीं। फिर आप लोग कहाँ से पानी पीते हैं? अपना नल लगवाए। अपना नल लगवाए जी। चलिए, आपके पास कोई पक्का आवास है? वहाँ है, लेकिन परिवार ज्यादा होने के नाते ना डर। चलिए, तो आप लोग यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? लगभग लमसम 18 साल हो गया। और आवास के रूप में आपको कितना कमरा मिला है? 2 कमरा। चलिएगा, हम चलते हैं, अभी आपके पास कमरा देखेंगे और यहाँ की झोपड़पट्टियाँ आपको दिखा देते हैं। इधर आइएगा, यहाँ पर आपको झोपड़पट्टी मिलेगी, यहीं से दिखा दीजिए सब। चलिए, यहाँ पर विकास की किरण अभी तक नहीं पहुंची। हम चलेंगे, आपका आवास देखेंगे, जहां पर आपका आवास है। आइएगा, इधर चलें भैया। चलिए, इधर आइएगा। देखिए, इधर सब झोपड़पट्टी है और ये सब यहाँ पर, ये वार्ड नंबर 2 नगर पंचायत है। वार्ड नंबर 3 है। वार्ड नंबर 3 नगर पंचायत गोसाईगंज। और दादा चल रहे हैं, अभी दिखाएंगे। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा इनसे भी पूछ ले भाई, क्या मामला है? आप लोगों के पास कुछ आवास वास है? पक्का मकान? पक्का मकान है बा दिखत रही। पक्का मकान नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे कैसे साल से रह रहे हैं? 10-12 साल से। तो यही आपका मकान है? इधर दिखाइए, झोपड़पट्टी ही है। तो जैसे राशन कार्ड वार्ड है कि नहीं है? नहीं राशन कार्ड। तो फिर खाना पीना जो कहाँ से आप लोग खाते हैं? मोल खरीद खाई थे। मोल? तो मोल के लिए पैसा कहाँ से आता है? कमाते। अच्छा, कमाते हैं। बताइए, आइए इधर आइए। आवास के नाम पर एक छप्पर, उसमें एक तख्ता और इधर 1-2, बस यही इनका आजीविका है।
यहाँ पर ये लोग फूल पाती बैठे हैं, बस यहीं रहते हैं। जैसे रात को आप लोग कहाँ रहते हैं? उसी झोपड़ी में? मिट्टी का मकान, झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो राशन कार्ड नहीं है? नहीं। चलिए, रोज गड्ढा खोदना, रोज पानी पीना। तो क्या नाम है आपका? माँ कविता। कविता। और कितने आपके पास बच्चे उच्चे हैं? 3 थे हैं। 3 बच्चे हैं। तो सबका खर्चा जो है कहाँ चल रहा है? जान कमाते नु है, चला था खर्चा। अच्छा, चल जा रहा है। चलिए आइए, आराम से आइए, आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए, बिजली का तार यहाँ टूटा हुआ है, आधा यहाँ टूटा हुआ, आधा वहाँ टूटा है। थोड़ा खंभे की दशा हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इधर खंभा है, ये विद्युतीकरण है। संभावना है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत हुआ है। इधर देखिए, खंभा यहाँ पे भी अटका हुआ है। अब इसका मतलब यही है कि अगर यहाँ पे विद्युतीकरण नहीं हुआ और बल्ब आज तक नहीं जल सके, तो खंभा यहाँ पर, खंभे से ट्रांसफार्मर हट गया और हटने के बाद देखिए उसी पर अटका हुआ है। ये भी कभी हादसे, देख, दुर्घटना का सबब बन सकता है। खंभा कभी भी दुर्घटना का सबब बन सकता है, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है।